My dear brothers and sisters, today we shall study the second part of the verbs. प्रिय भाई बहनों, आज हम सभी को इस वीडियो में द वर्ब्स टॉपिक के सेकेंड पार्ट का अध्ययन करना है। इसके प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया था वर्ब चार प्रकार के होते हैं: इनट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। तो इसके पूर्व वीडियो में आपको बताया गया था इनट्रांजिटिव वर्ब और उसके डेफिनेशन के बारे में बताया गया था। अब हम वर्ब के दूसरे प्रकार ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में समझेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब का अध्ययन करेंगे। तो ट्रांजिटिव वर्ब को हम हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया यानी कर्म के साथ प्रयुक्त होने वाली क्रिया। इसका डेफिनेशन है द वर्ब विच इज यूज्ड विथ ऑब्जेक्ट in a sentence is called transitive verb. The verb which is used with object, the verb which is used with object in a sentence is called transitive verb. मतलब ऐसी क्रिया जिसके साथ ऑब्जेक्ट प्रयोग होता है, ऐसी क्रिया जिसके बाद कोई न कोई ऑब्जेक्ट प्रयोग होता है, उस क्रिया को हम ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया कहते हैं। उस क्रिया को हम ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल है ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल बीना सिंग सॉन्ग। ही प्लेज फुटबॉल बीना सिंग्स सॉन्ग्स। दोनों एग्जाम्पल में आप देखते हैं कि दोनों एग्जाम्पल में देखेंगे, आप ध्यान से समझेंगे। ही प्लेज, प्लेज क्या है? प्लेज यह वर्ब है। सिंग्स क्या है? ये वर्ब है। और प्लेज के बाद यहाँ पर फुटबॉल दिया हुआ है, सिंग्स के बाद यहाँ पर सॉन्ग्स दिया है। तो वर्ब प्लेज के बाद फुटबॉल दिया है अर्थात ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है। सिंग्स के बाद सॉन्ग्स दिया हुआ है, सॉन्ग्स अर्थात ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है। फुटबॉल और सॉन्ग्स क्या हैं? ऑब्जेक्ट हैं अर्थात क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है। इसलिए प्लेज और सिंग्स ये दोनों क्या होंगे? ट्रांजिटिव वर्ब होंगे। अब इसमें उपयुक्त वाक्यों में वर्ब प्लेज के बाद फुटबॉल तथा सिंग्स के बाद सॉन्ग्स ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, अतः प्लेज और सिंग्स ट्रांजिटिव वर्ब हैं। नोट में यह सब कुछ स्पष्ट समझाया गया है, जिसको आप समझ लेंगे, इसको पढ़ लेंगे। उपयुक्त वाक्यों में वर्ब प्लेज के बाद फुटबॉल तथा सिंग्स के बाद सॉन्ग्स ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, अतः प्लेज और सिंग्स ट्रांजिटिव वर्ब हैं। तो अगला देखेंगे तीसरा, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब मतलब संयोजक क्रिया। संयोजक क्रिया द वर्ब विच ज्वाइंस कॉम्प्लीमेंट, द वर्ब विच ज्वाइंस कॉम्प्लीमेंट यानी वह क्रिया जो कॉम्प्लीमेंट को जोड़ती है। कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है पूरक, पूरा करने वाला शब्द। यानी वह क्रिया जो कॉम्प्लीमेंट को जोड़ती है इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। वह क्रिया संयोजक क्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल है ही वॉज ब्रेव, वह बहादुर था। ही वॉज ब्रेव, वह बहादुर था।
द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। अब इन दोनों वाक्यों में आप देखेंगे वर्ब क्या है, वाच है, और इसमें क्या है, वर्ब इज है। वाच और इज के बाद यहाँ पर ब्रेव का प्रयोग किया गया है, इसमें राउंड का प्रयोग किया गया है। तो ब्रेव और राउंड ये दोनों क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट हैं। नोट में लिखवाया गया उपयुक्त वाक्यों में वाच तथा इज के बाद कॉम्प्लीमेंट पूरक शब्द का प्रयोग हुआ है, अतः इज तथा वाच लिंकिंग वर्ब्स हैं। ध्यान देंगे इसमें वाच और इज कॉम्प्लीमेंट को जोड़ करके एक वाक्य बनाने का काम कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों क्रियाओं को हम लिंकिंग वर्ब कहेंगे। शी वॉज ब्रेव, इसमें मेन वर्ब नहीं है। ब्रेव क्या है, वर्ब नहीं है। राउंड ये भी वर्ब नहीं है। तो दोनों वाक्यों में मेन वर्ब नहीं है, अर्थात शब्दों को जोड़ने का कार्य वर्ब के द्वारा किया गया है। तो इन दोनों वाक्यों में वाज और इज क्या है, लिंकिंग वर्ब है। अगला देखेंगे चौथा, हेल्पिंग वर्ब आर ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आर ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं सहायक क्रिया अथवा ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को भी कहते हैं सहायक क्रिया। अर्थात चौथा जो वर्ब का प्रकार है वह है सहायक क्रिया। इसका डेफिनेशन समझेंगे, द वर्ब विच इज यूज्ड, द वर्ब विच इज यूज्ड बिफोर मेन वर्ब, बिफोर मेन वर्ब, यानी वह क्रिया जो मुख्य क्रिया से पहले प्रयुक्त होती है, इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब आर ऑक्सिलरी वर्ब। यानी वह क्रिया जो मुख्य क्रिया से पहले प्रयुक्त होती है उस क्रिया को हम हेल्पिंग वर्ब अथवा ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। अब इसमें आप देखेंगे दो एग्जाम्पल लिखा हुआ है। एग्जाम्पल, दिनेश इज रीडिंग हिंदी, दिनेश इज रीडिंग हिंदी, ही हैज़ हेल्प्ड मी। इन दोनों वाक्यों में देखेंगे तो इसमें इज लिखा हुआ है, इज और हैज ये दोनों क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद मुख्य क्रिया भी दिया हुआ है रीडिंग। हैज के बाद हेल्प्ड, यानी रीडिंग और हेल्प्ड भी क्रिया है। मुख्य क्रिया से पहले यानी रीडिंग और हेल्प्ड के बाद, रीडिंग और हेल्प्ड से पहले इज और हैज का प्रयोग किया गया है। इसलिए यानी ऐसी क्रिया जो मुख्य क्रिया से पहले मुख्य क्रिया की सहायता के लिए प्रयुक्त होती है वही क्रिया सहायक क्रिया होती है। तो मुख्य क्रिया की सहायता के लिए मुख्य क्रिया से पहले प्रयोग होने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। अर्थात इसमें देखेंगे रीडिंग और हेल्प्ड यह मुख्य क्रिया है और इस मुख्य क्रिया से पहले इच और हैज का प्रयोग किया गया है। तो मुख्य क्रिया से पहले प्रयुक्त होने वाली क्रिया को हम सहायक क्रिया कहते हैं। यहाँ पर नोट में लिखा गया, उपयुक्त वाक्यों में इस तथा हैज के बाद मेन वर्ब रीडिंग तथा हेल्प्ड दिया है, अतः इस तथा हैज हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो भैया बहनों, आशा है कि आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे कि इनट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का डेफिनेशन और उसके अर्थ को समझ गए होंगे। तो भैया बहनों, इसको आप अपने कॉपी पर नोट भी कर लेंगे और इसको ध्यानपूर्वक
पढ़ेंगे, इसके डिफिनीशन को याद कर लेंगे। और यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक और सब्सक्राइब करेंगे।